गुड मॉर्निंग बच्चों आपका आज का चैप्टर है स्वास्थ्य। आपको स्वास्थ्य के विषय में पिछले वीडियो में बताया था कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या पहचान है। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके क्या गुण होने चाहिए, आपको वो गुण हमने बताए थे। अब बच्चों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि अच्छे स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है बच्चों, जो स्वास्थ्य को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है भोजन। आप सभी को पता है कि हमें कार्य करने की जो क्षमता है वो भोजन से ही प्राप्त होती है। यदि हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे और हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व, सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व यदि नहीं मिलेंगे बच्चों, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो हमें भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। व्यक्ति का रहन सहन, यानी हमारा रहन सहन भी हमारे स्वास्थ्य पर को प्रभावित करता है। हमारा उठना बैठना, अब रहन सहन में बच्चों, यदि आप बहुत देर रात तक सोते हैं, सुबह बहुत देर से सोकर उठते हैं, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों का, या फिर आप अपने कपड़े बराबर नहीं साफ करते हैं, आप अपना कमरा नहीं साफ रखते हैं, अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, या आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो फिर आप स्वस्थ नहीं होंगे। यानी आपको सोने का समय पता होना चाहिए कि आपको कितने बजे शाम को, रात को कितने बजे सोना है और सुबह कितने बजे उठना है। आपकी दिनचर्या निर्धारित होनी चाहिए। कभी भी सो जाना, कभी भी सोकर उठ जाना, ये भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जनसंख्या का प्रभाव, यानी कि घर में जितने कम लोग होंगे व्यक्ति उतने ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। बच्चों, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण परिवार में जनसंख्या वृद्धि तो माता पिता कर देते हैं, परंतु बच्चों के भोजन वस्त्र की व्यवस्था नहीं कर पाते, और ऐसी स्थिति में बच्चों का स्वास्थ्य अत्यधिक प्रभावित होता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार कितना ही छोटा होगा, उसमें रहने वाले उतने ही अधिक स्वस्थ रहेंगे। रोगों से दूर रहना, रोगों से आप तभी दूर रहेंगे, आप संतुलित भोजन करेंगे, समय पर सोएंगे और समय पर सोकर उठते हैं। आप व्यसनों से दूर रहते हैं, बुरी आदतों से यदि दूर रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आप अच्छे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे। व्यायाम, ये बात सभी को पता है कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। व्यायाम से हमारा रक्त साफ होता है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं बच्चों। लेकिन व्यायाम के भी कुछ नियम हैं कि व्यायाम कब करना चाहिए, उसका क्या टाइम होता है। व्यायाम अचानक एकाएक बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का जो समय है, समयावधि है, वो धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। यानी आज जब आप शुरू करें तो 5 से 7 मिनट का व्यायाम करें, उसके बाद उसको धीरे धीरे उसकी समयावधि बढ़ाएं। व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी कि व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विश्राम तथा निद्रा, यानी आराम करना और सोना, दोनों ही चीजें हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बच्चों की विश्राम, जब हम दिन भर की थकान के बाद हम नींद का अनुभव करते हैं, या यदि हमको नींद का समय नहीं है तो हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उससे भी हमें नई ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें फिर से काम करने की ऊर्जा देती है, हमें नया काम फिर से शुरू करने की शक्ति आ जाती है। यानी नींद और विश्राम भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। फैशन तथा सामाजिक परंपराएं, यानी कि यदि आप लगातार बाजार की ही चीजें खा रहे हैं, लोगों को देखकर या अपने मित्रों के ही साथ वो बाजार की चीज खा रहे हैं तो आप भी बाजार की चीजें ही खा रहे हैं, फैशन के अनुसार सुबह शाम आप होटल में ही नाश्ता कर रहे हैं, तो भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। यानी आप बाजार की चीजों का कम उपयोग करें, घर में बनी चीजों का अधिक उपयोग करें, इससे भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। आदतें,
हमारी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। बाहर का खाना, देर से सोना, व्यायाम न करना, बुरी आदतें, व्यसन आदि यानी नशे का उपयोग करना भी हमारे स्वास्थ्य को बच्चों प्रभावित करता है। तो हमारे स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं ये आपको पता चल गया। अब मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। बच्चों, संवेग क्या होते हैं? संवेग ये एक प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी कि आप किसी को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दुख का अनुभव करते हैं, किसी प्रसन्नचित्त अवस्था वाले व्यक्ति को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, किसी अच्छे कार्य को देखकर आपको भी वो कार्य करने की इच्छा होती है, या फिर किसी बुरे कार्य को देखकर आपको क्रोध आता है ऐसी, या फिर आप समाज में लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप छोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि सबके साथ यदि आप उचित व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ प्रेम पूर्वक, बड़ों के साथ उनके प्रति जो भी आपके उत्तरदायित्व हैं उनको आप निर्वाह करते हैं, आपकी जो ड्यूटीज हैं उनको आप करते हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा माना जाता है। अब शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो आप अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको आप अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से नहीं दे सकते। आप मित्रों के साथ तभी खेल सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप प्रतिक्रियाओं को व्यक्त तभी कर सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होते हैं और हमारा स्वास्थ्य तभी अच्छा माना जाता है जब हमारा मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक सभी प्रकार के स्वास्थ्यों में संतुलन बना है। समाज और परिवार का मानसिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि आपके परिवार का और आपके समाज का भी आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। आप बहुत अधिक, आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति कमजोर है, आपकी पारिवारिक आय कम है, तो आपका भोजन संतुलित भोजन नहीं होगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपका भोजन निम्न श्रेणी का है, आपका पहनावा ओढ़ावा भी निम्न श्रेणी का है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, जिससे कि आपका जो संवेगात्मक स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा। आप सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने में अपने आप को संकोच महसूस करेंगे। मित्रों के साथ घूमने जाने के लिए या किसी अन्य प्रोग्राम में जाने के लिए आप अपने आप को संकोच महसूस करेंगे। तो यानी परिवार और समाज का भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए उत्तम परिवार के लक्षण, यानी कि मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए परिवार का कितना महत्व होता है और क्या महत्व होता है बच्चों। तो सबसे पहला, माता पिता के मधुर संबंध, यानी कि यदि माता पिता के बच्चों के साथ अच्छे संबंध हैं तो उनका संवेगात्मक जो विकास है वो अच्छा होता है। कारण बच्चों, यदि बच्चों को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो माता पिता को प्रेम से उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा ठीक नहीं है, या क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसका भेद भी माता पिता को बच्चों को प्रेम के साथ बताना चाहिए। प्रत्येक सदस्य के लिए स्नेह, और माता पिता को यह प्रयत्न करना चाहिए कि परिवार में प्रत्येक बच्चे के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ बालक का जो व्यवहार है वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होने पर भी बच्चों को प्रेम से समझाना चाहिए कि कहाँ पर उनकी गलती थी। उन्हें अधिक डांटना नहीं चाहिए। और बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान, यानी बच्चों को किन चीजों की आवश्यकताएं हैं, बच्चे को क्या पसंद है और क्या नापसंद है, इस बात का भी ध्यान परिवार को देना चाहिए। आवश्यकताओं और उत्तरदायित्व की भावना, बच्चों को बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना है, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये उन्हें हमेशा लगातार माता पिता को बताते रहना चाहिए। बड़ों को भी ये समझाते रहना चाहिए कि बच्चों को क्या उत्तरदायित्व है,
उनके छोटे के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, बड़ों के प्रति क्या उत्तरदायित्व, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सब सारे उत्तरदायित्व, सभी उत्तरदायित्वों को बच्चों को समय समय पर बताते रहना चाहिए। इससे उनमें जो ज्ञान की भावना है वो चीज उनके ध्यान में बनी रहती है कि हाँ, मम्मी ने ऐसा बताया था या पापा ने ऐसा बताया था, भैया ने ऐसा बताया था, मुझे ऐसा करना है। मनोरंजन के साधन, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बच्चों के मनोरंजन के साधन भी जुटाने चाहिए। विभिन्न प्रकार के गेम प्रचलित हैं, आधुनिक उपकरण ऐसे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के गेम दिए होते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बच्चों को मनोरंजन का भी साधन उपलब्ध कराइए। इससे उनकी मानसिक और जो संवेगात्मक विकास है वो उचित प्रकार से होता है। सामाजिक संबंध, यानी समाज में लोगों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, मित्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है या अन्य लोगों के साथ वह किस प्रकार का व्यवहार करता है, इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। और उचित अनुचित का ज्ञान कराते हुए माता पिता को किसके साथ उसके क्या उत्तरदायित्व है, बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन चीजों के बारे में समय समय पर परिवार और माता पिता को बताते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य, बच्चों आपके आसपास का वातावरण, आपका घर का वातावरण, आपके विद्यालय का वातावरण, ये सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। यदि ये सभी स्थान साफ सुथरे, सुरक्षित, स्वास्थ्यपूर्ण नहीं रहते हैं तो ये सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। केवल घर साफ रहने से ही हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हमें अपने आसपास के वातावरण की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि सभी के स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो सभी के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चों, हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं और कूड़ा हम बाहर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हम तो असुरक्षित हो ही जाते हैं, साथ ही साथ औरों को भी असुरक्षित कर देते हैं। तो कभी भी घर का कूड़ा निकालकर घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे घर से दूर ऐसे निर्जन स्थान में फेंकना चाहिए जहां लोगों का आना जाना ना हो। घर का कूड़ा भी घर के कोने कोने पर नहीं लगाना चाहिए, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए। सड़कों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, सार्वजनिक स्थलों पर कहीं भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो विद्यालय हो, सड़क हो, हॉस्पिटल हो, बाजार हो, जहां भी आप अगर इस तरह के स्थानों पर कूड़ा फैलाते हैं तो उससे सभी का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। फैक्ट्रियों का, कारखानों का प्रदूषित जल और अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, इन्हें भी शहर से, गांवों से, जहां भी ये फैक्ट्रियां या कारखाने हैं उनसे दूर निर्जन इलाकों में इनका जो कचरा है, इनके जो रासायनिक पदार्थ हैं, प्रदूषित पदार्थ हैं, उन्हें उन स्थानों पर गिराना चाहिए जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। बच्चों, आज आपको बताया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को कैसे बचाया जा सकता है। अब आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे। थैंक यू।